नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब मेटल्स शेयर के बारे में। दोस्तों आज मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पे बहुत ही अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं आपके लिए और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चार्ट को आप देखते हो तो इसको पहले वीकली कर दो। चलो वीकली चार्ट को अगर आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि मेटल शेयरों में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। ठीक है, यहाँ पे मेटल शेयर आप ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। 292 के आसपास से सीधा 25 रुपये 20 रुपये पे गिर गया। मतलब समझ लो कि सोना आपको मिट्टी के रूप में मिल रहा है, आप ये समझ लो ऐसा ये शेयर हो गया था। लेकिन अगर आप इसको और ध्यान से देखते हो एग्जैक्टली इस लेवल्स पे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली ये लेवल्स पे एक बहुत ही सुंदर सा बहुत सालों पुराना मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 साल पुराना ब्रेकआउट आया है इस लेवल्स पे। देखो 10 साल पुराना ब्रेकआउट आया है। 10 साल से ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था जो कि अब ब्रेक कर दिया है। तो जाहिर सी बात है मूवमेंट बहुत बड़ी आनी है। अब यहाँ पे दोस्तों मूवमेंट सीधा ऐसे तो आएगी नहीं, हल्का सा ऊपर जाएगा तो या तो रिट्रेसमेंट आएगा या तो कंसोलिडेशन आएगा और फिर ऊपर भागेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इसको ऊपर जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आइडियली देखोगे तो इतने बड़े कैंडल बनते हैं तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट खाता है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। मतलब इसका ये भी मन नहीं है कि मैं नीचे जाके रिट्रेसमेंट लूँ, मैं कंसोलिडेट होके ही ऊपर भागूंगा। ध्यान दे रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर सा फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि करीब करीब ऐसा है। रुको बना देता हूँ मैं आप लोग के लिए। देखो ऐसा है, ऐसा, हाँ हाँ दैट्स इट। बहुत ही शार्प फ्लैग पैटर्न आपको देखने को मिला है। अगले हफ्ते में मतलब आने वाले हफ्ते में कल से मंडे से ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ सकता है। ध्यान देना, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ सकता है और एक बहुत बड़ी मूवमेंट अपने को वापस देखने को मिल सकती है जो कि 150 से भी ऊपर की हो सकती है। अगर देखा जाए तो ये 165 160 की भी हो सकती है, लेकिन अपने टारगेट 150 का ही देंगे कि 150 149 तक में निकल जाओ तो ठीक ही है। वो अपने ट्रेड के हिसाब से अगर मूवमेंट और शार्प आ जाती है ऐसी ग्रीन कैंडल जैसी तो हम वहाँ पे भी बने रहेंगे। इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे अगर डेली कैंडल के चार्ट पे आते हैं, डिसीजन लेने की जजमेंट देखने के लिए हमको छोटे कैंडल पे आना पड़ता है। वो वीकली कैंडल था। डेली कैंडल पे एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कि और इसको जूम इन करता है। समझ लो जूम इन करोगे दोस्तों यहाँ पे डेली कैंडल में भी अभी ब्रेकआउट नहीं आया हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप JSW स्टील को देखते हो, रुको मैं यहाँ से लगाता हूँ JSW स्टील को देखते हो तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। कल के दिन में, माफ़ कीजिएगा, फ्राइडे के दिन में ये 717 मतलब रेड कैंडल बनाया तो भी 1 रुपया बढ़ गया। समझ रहे हो, वरना समझ लो कि इसकी ओपनिंग कितनी ऊपर हुई थी, ये करीब करीब था 727 रुपये के आसपास में, जो कि गिर के 10 रुपये गिर गया तो भी प्लस में ही बंद हुआ। तो यहाँ पे मेटल शेयरों में अभी भी ठंडक नहीं मची है, अभी भी ये ओवर हीट है और ओवर हीट रहेगा ही। यहाँ पे थोड़े से ठंडे पड़े थे ये जोन में, ये पूरे जोन में, लेकिन अभी भी इनको बढ़ने का ही अनुमान है कि ये और न्यू हाई बनाएंगे। JSW स्टील भी हाई बनाएगा क्योंकि दोस्तों JSW में ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप टाटा स्टील को देखते हो, टाटा स्टील को देखोगे तो एग्जैक्टली टाटा स्टील ने एक न्यू लाइफ टाइम हाई बनाकर रखा है क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। देखो ध्यान दो, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट दे के एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और एक न्यू लाइफ टाइम हाई बना दिया। तो यहाँ पे टाटा स्टील भी बढ़ चुका है, JSW स्टील का ब्रेकआउट आ चुका है। तो भाई साहब सेल क्यों पीछे रहेगा, सेल क्यों पीछे रहेगा? इसीलिए सेल के लिए दोस्तों हम ब्रेकआउट वाले जोन का इंतज़ार करेंगे कल के दिन में। और अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो इसमें ट्रेड लेना बॉस बनता है। ये एक और नया हाई बना सकता है और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है क्योंकि दोस्तों सेल पे इतनी बड़ी कंफर्मेशन दी है कि भाई साहब ये 10 साल पुराना हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है इन्वर्टेड। तो भाई अब इससे नीचे तो क्या सोचते हो आप? कोई सोना आपको कौड़ी के भाव में मिल रहा है तो दोस्तों वहाँ पे भी लेना शुरू करो। राकेश झुनझुनवाला भी पागल नहीं है जो 1-1.5% स्टेक सेल में खरीद चुके हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं
कि कभी कभी टेक्निकल काम आते हैं तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स भी काम आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप वही समझ रहे हैं, उनकी मेंटालिटी ऐसी होगी कि और भी कई लोगों की मेंटालिटी ऐसी होगी, हम तो जान नहीं सकते, लेकिन बस ये समझ लो कि इतने ज़्यादा एसेट वाली इतनी मूल्यवान कंपनी को अगर आप 20 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में खरीदोगे तो दोस्तों आपके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। वो स्टॉक को आपको खरीदना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो एक नया वैल्यू क्रिएट कर देगा। भले ही वो स्टॉक के परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों 20 सालों में पुअर हो, लेकिन आने वाले 2-4 साल उसके लिए बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक आप मिस मत करना। हाँ, अगर ये एफओ वाली लाइन का ब्रेकडाउन आ जाता है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर ब्रेकआउट आके F1 वाली लाइन को तोड़ देता है तो हाँ, इसमें ट्रेड लेना बन सकता है। इसमें एक और अच्छा अपने को 10-15% से ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 126 के आसपास है, 150 अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लोगे तो भी आपको 20% के आसपास का टारगेट आपको मिलना ही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ।